खुदा के एक बड़े ख़ास खादिम हैं हमारे साथ, जिनका नाम है स्टीफन ब्लैक, जो कि अमेरिका से हैं. Well, thank you for having me here. Now let's get to your testimony. Okay. Mm-hmm. This was in February of 2024. It'll be 2 years in February. Mm-hmm. 2 साल पहले, मतलब कि फरवरी 2026 में 2 साल हो जाएंगे इस बात को. फरवरी 2024 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया. I told my wife, मैंने अपनी बीवी को बताया I think I'm dying. और मैंने उनसे ये कहा कि मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ. Said, you're not gonna die. You're not gonna die. वो मुझे ये कहती, नहीं आप मरने नहीं जा रहे, आप बिल्कुल नहीं मरेंगे. When I fell asleep saying that, I immediately went out of my body into the backside of the throne of God. तो उसके बाद फौरी तौर पर क्या हुआ, जब मेरी रूह ने मेरे जिस्म को छोड़ दिया, तो मैं खुदा के तख्त के पिछली तरफ फौरी तौर पर पहुंच गया. I remember that the throne of God is this gigantic mound. तो मुझे याद है जो मैंने देखा था, उसके मुताबिक खुदा का जो तख्त था वो एक बहुत बड़ी जो है एक पहाड़ी की तरह था. And then all of a sudden there he was. और फिर एकदम से मैंने वहाँ पर यीशु मसीह को देखा. When you see the Son of God, you will know it is the Son of God. जब आप खुदा के बेटे को देखें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि खुदा का बेटा है. Trying to keep myself composed. I stood before Jesus Christ. He was about 12 feet away from me. मैं मसीह यीशु के सामने खड़ा था और मुझसे सिर्फ 12 फुट दूर थे. जी, खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सब देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मेरी दुआ है आप सब के लिए कि खुदा आपको खैरियत से रखे, महफूज रखे, खुश रखे. आज फिर से हमारा एक और शो है जो कि बहुत ख़ास है, क्योंकि एक खुदा के एक बड़े ख़ास खादिम हैं हमारे साथ, जिनका नाम है स्टीफन ब्लैक, जो कि अमेरिका से हैं, ओक्लाहोमा स्टेट से, और इस वक्त हमारे पास हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं. हम उनकी गवाही भी सुनेंगे क्योंकि उनकी गवाही बड़ी ख़ास है. वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उनका हुआ, उनकी जान निकल गई, वो आसमान पे चले गए और फिर जो कुछ उन्होंने देखा. खैर सब कुछ तो नहीं बता सकेंगे, वो एक किताब लिख रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इस मखसूस वक्त में हम जितनी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं वो हम ज़रूर लेंगे. तो आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. सो ब्रदर स्टीवन, आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हैव यू एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर to have you here so we can listen to what you went through when it comes to your near-death experience and the message that you received from Jesus Christ. So I personally, as well as the audience, they would love to hear you and your story. Well, thank you for having me here. So as you are speaking, I'll have to interpret you for the viewers. So yeah, please go ahead. Yeah, thank you for having me here. It's a pleasure to be here in Pakistan. यहाँ पाकिस्तान में आना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर वेलकम किया. So far, how's your experience here in Pakistan? I would say that it has been actually extraordinary. मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, वो गैर मामूली है. यानी कि एक तो होता है ना किसी चीज़ को एक्सीलेंट कहना बहुत खूब, उससे भी परे है. The people here have been extremely hospitable. यहाँ के जो लोग हैं वो इंतहाई मेहमान नवाज हैं. I know there has not been any day in which I haven't experienced extraordinary cuisine. और जब से मैं आया हूँ कोई भी ऐसा दिन नहीं मेरा यहाँ पर गुजरा है जब मैंने कोई ऐसा खाना ना खाया हो जो इंतहाई तौर पर लजीज ना हो. मतलब जितने खाने मैंने खाए हैं वो सब के सब इंतहाई लजीज खाने थे. So I'm really blessed to be here. तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बाबरकत हूँ कि मैं यहाँ पर आ सका और यहाँ पर मौजूद हूँ अभी. I've seen a lot of amazing things in ministry and ministry happening to people here, and that really blesses me. खिदमत के लिहाज से अगर बात की जाए तो मैंने बहुत सारी उम्दा आला चीज़ें यहाँ पर देखी हैं
मिनिस्ट्री इस हवाले से कि खुदा किस तरह से हमें इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह लोगों में हम मूव कर रहे हैं और किस तरह से खुदा लोगों तक हमें लेकर जा रहा है। तो खिदमत के लिहाज से भी मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा है और इसलिए भी मैं अपने आप को बहुत बाबरकत महसूस कर रहा हूँ। To go to faraway places and to give a Bible to somebody who's never even owned a Bible is one of the biggest blessings of my life. मेरी ज़िंदगी की जो बड़ी बरकत है उनमें से एक बरकत यह है कि मैं दूर दराज जगहों पर जा सका और उन लोगों को बाइबल्स दे सका जिनके पास बाइबल्स नहीं थी। So I'm blessed. I'm a blessed man in being in Pakistan. तो पाकिस्तान में आकर मैं अपने आप को एक बाबरकत शख्स समझ रहा हूँ। Well, thank you so much for the kind words, and it certainly is great to have you here. And as per what I have seen or experienced, you are chosen by God, and He is using you here, and which I praise Him for. So now let's get to your testimony. Okay. Mm-hmm. So what happened? How did that happen? And what happened afterwards? I mean, especially the post-experienced details. So the experience details are more necessary as compared to what happened afterwards. Mm-hmm. Okay, so I'll just begin with getting very sick. Mm-hmm. And this was in February of 2024. It'll be 2 years in February. Mm-hmm. 2 साल पहले, मतलब कि फरवरी 2026 में 2 साल हो जाएंगे इस बात को। फरवरी 2024 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। My wife and I got a very, very bad flu. मेरी अहलिया और मैं जो हैं हम दोनों नज़ले ज़ुकाम का शिकार हो गए और ये बहुत शदीद किस्म का नज़ला ज़ुकाम था। It was not COVID. और ये कोविड नहीं था। But the week of February 20th is when we both came down very sick. लेकिन जो सन 2024 फरवरी 20 फरवरी का वाला जो हफ़्ता था, उस हफ़्ते में हम बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के बीमार हो गए। So after 3 days of over 103, 104 fever, laying in bed, I was very sick and I tried to tough it out in the bed. तो जब मुसलसल तीन दिन जो है मुझे 103 104 बुखार होता रहा और मैं बेड पर बिस्तर पर ही रहा अपने, और मैं यही कोशिश करता रहा कि नहीं, मुझे इस बुखार से मुकाबला करना है, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। Really silly. If you are over 50 and you have 103 temperature for more than a day, you should go to the ER. जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत एक अहमकाना हरकत थी, इसलिए क्योंकि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़ायद है और आपको 24 घंटे तक अगर आपका बुखार जो है वो 103 या 104 है और उससे नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको फौरी तौर पर इतने इंतज़ार के बाद फौरी तौर पर आपको अस्पताल जाना चाहिए, एमरजेंसी रूम में। So on that last day, it was a Saturday morning. तो आखिरी जो दिन था ये हफ्ते की सुबह थी। After 4 days of being very high temperature. 4 दिन तक बहुत शदीद किस्म का बुखार था और उसके बाद हफ्ते की सुबह The fever broke. बुखार जो था वो ख़त्म हो गया हफ्ते की सुबह। 4 दिनों के शदीद और बड़े हाई टेम्परेचर के बाद हफ्ते की सुबह जो है मेरा बुखार ख़त्म हो गया। So I woke up and I tried to go to the restroom and I felt like I was phasing in and out of my body. तो हफ्ते की सुबह जब मैं उठा बाथरूम जाने के लिए तो मुझे लग रहा था कि मेरी जो रूह है मेरे जिस्म से कभी बाहर जा रही है, कभी मेरे जिस्म में वापस आ रही है। I noticed that I felt very, very strange. So I took my blood pressure and at that time it was 60/40. मुझे ये सब कुछ जो है बड़ा अजीब लग रहा था और इस सबब से मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया और मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो 60, ऊपर वाला जो 60 था, नीचे वाला जो था 60/40, नीचे वाला जो था वो 40 था। Which most people are not awake at that blood pressure level. और इतना अगर आपका लो हो जाए, इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा लो हो जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जागते नहीं हैं, वो सोए रहते हैं, मतलब कि उठ नहीं सकते वो। So I told my wife that if this goes down any lower, we're going to have to go to the emergency room immediately.
तो मैंने अपनी अहलिया मेरी बीवी से कहा कि अगर इससे ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे फ़ौरी तौर पर जो है वो एमरजेंसी रूम में जाना पड़ेगा। The phasing in and out and then taking my blood pressure again about 30 minutes later, it had gone down even lower to 50/30. अब इसी दौरान जो है मुझे ये भी लग रहा था, मतलब कि मैं महसूस कर रहा था कि मेरी रूह जो है मेरे जिस्म के बाहर जा रही है, फिर वापस अंदर आ रही है। और इसी दौरान मैंने जब दोबारा ब्लड प्रेशर जो है अपना चेक किया तो वो 50/30 था, यानी कि ऊपर वाला जो था वो 50 था और नीचे वाला जो था वो 30 था। I shouldn't have been awake. I should not have been awake. और ऐसी हालत में मुझे ज़िंदा भी नहीं होना चाहिए था असल में। I told my wife, मैंने अपनी बीवी को बताया I think I'm dying. और मैंने उनसे ये कहा कि मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ। Now, in her defense, she was also very sick, but she did not believe me. लेकिन उन्होंने चूँकि वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थी तो लेकिन फिर उसके बावजूद भी जब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन ना किया। She said, "You're not gonna die. You're not gonna die." वो मुझे ये कहती, नहीं आप मरने नहीं जा रहे, आप बिल्कुल नहीं मरेंगे। So I said, "No, we need to call the ambulance now. I am dying." लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, हमें अभी और इसी वक्त जो है एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए इससे, क्योंकि मैं वाकई मर रहा हूँ। They arrived and they could not even get my blood pressure reading in my living room. एम्बुलेंस आई और वहाँ पे जो एम्बुलेंस का अमला था उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, लेकिन इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो हो चुका था कि उनकी डिवाइस पे वो रीडिंग भी नहीं, नंबर्स भी नहीं शो हुए। And yet I was still awake. लेकिन बावजूद इसके मैं अभी तक ज़िंदा था, It was amazing जो कि बड़ी हैरान कुन और दिलचस्पी की बात है। because the first thing that happened as they were willing me out on a gurney, और जो पहली चीज़ ये हुई थी जब वो मुझे मेरे घर से स्ट्रेचर पर बाहर लेकर जा रहे थे, I was encompassed in this round spherical light like liquid love. तो उस दौरान मुझे एक गोला था जिसने मुझे घेर लिया, जो कि मोहब्बत से भरा हुआ था और नूर से भरा हुआ था। Inside of the sphere was like electricity and light and liquid, and it just felt full of love. उस गोले के अंदर जो है बिजली थी, बिजलियाँ थीं, नूर था और ये मोहब्बत से भरा हुआ था। ये जो गोला था जिसने मुझे घेरा हुआ था, अपने घेरे में लिया था। So I tell the paramedics, I'm dying and it feels great. तो जो पैरामेडिक्स थे, जो वहाँ पे अमला था एम्बुलेंस वाला, मैंने उनको कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं मरने जा रहा हूँ और ये एक बड़ा ही उम्दा एहसास है ये। And it really did. It really felt comforting. और ये यकीनी तौर पर उस वक्त मेरे लिए एक बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही आला जो है एहसास था, इससे क्योंकि मुझे इस एहसास से जो है वो अमन हासिल हो रहा था। When I was in the ambulance, I knew I was dying and I was very much at peace with it. जब मैं एम्बुलेंस में था तो मुझे पता था कि मैं मर रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा भी परेशान नहीं था, बल्कि मेरे दिल में अमन था, मैं पूरा अमन था। Now, I forgot to mention this the other day at church service, but I saw my life flash before me inside this globe. तो जब मैं जो गोला था इसके अंदर था, तो मेरी सारी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी। And as I was in this light, I could look outside and everything was in a state of decay, what we call entropy. तो जब मैं इस गोले के अंदर था, इस नूर के गोले के अंदर था, तो मैं इस गोले से जब बाहर देख रहा था तो मुझे हर चीज़ जो है वो तबाही की हालत में नज़र आ रही थी, बर्बादी की हालत में नज़र आ रही थी। So inside this globe was actually the omnipresence of God manifested around me. तो असल में ये जो गोला था, ये गोला खुदा की मौजूदगी का ज़हूर था, जिसने मुझे घेरे हुआ था। It was truly an amazing experience for the ambulance ride. तो एम्बुलेंस में जब आप जाते हैं, एम्बुलेंस में आप इस हालत में नहीं जाते, लेकिन मेरे लिए ये एम्बुलेंस का जो सफ़र था मेरे लिए बड़ा हैरान गुन था, बड़ा दिलचस्प और अच्छा था। So I kind of felt almost drunk.
मैं ऐसी हालत में था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं नशे में हूँ। And it felt great. लेकिन ये जो एहसास था ये बड़ा उम्दा था। Even when I was seeing everything that was in decay, everything, the ambulance, people, trees, cars, was all dying and in black and white. तो जब मैं इस गोले के अंदर था और मैं उसके बाहर की चीज़ों को देख रहा था, हत्ता कि उस एम्बुलेंस को भी जिसमें मौजूद था और वो सारे लोग, तो सब जो है वो तबाही की हालत में थे, यानी कि जैसे कोई चीज़ मौत की तरफ बढ़ रही हो। So in retrospect, the Father showed me that I was in eternity and I was in the sphere of His presence. तो असल में खुदा ने मुझे ये दिखाया, मुझे अब्दियत का जो है खुदा ने मज़ा दिया, मैंने अब्दियत का मज़ा चखा उस गोले के अंदर। खुदा ने इस गोले के ज़रिए मुझे ये बताया कि अब्दियत कैसी होती है। It feels great to die. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौत, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये कहते हो, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं ना, तो मरने से बेहतर कोई एहसास नहीं है। इससे क्योंकि जब आपको पता है जब आप मरेंगे तो आप सीधे खुदा के पास जाएंगे। I realized I was in the vapor of life, that in the presence of eternity, I could see everything outside was like the scripture says, life is but a vapor. Everything was so fast. Everything was dying. Anything that came alive was dying so fast. It made me realize that's how God sees the world. तो जब आप अब्दियत का, हमेशगी का मुवाजना या मुकाबला इस दुनिया से करें, इस मरती हुई डाइंग वर्ल्ड से करें, मरती हुई दुनिया से करें, तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में जो कुछ है वो इतनी तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रहा है कि ज़िंदगी, जो इस दुनिया की ज़िंदगी है ना, वो एक पानी के बुलबुले की या कतरे की मानद है। So then we made it to the hospital, and as they pulled me out, the bubble busted. तो ये जो गोला था जिसने मुझे घेरे हुए था, जो खुदा की मौजूदगी का ज़हूर था, जैसे ही हम अस्पताल में पहुँचे तो ये गोला जो है ये टूट गया, ये फट गया। The paramedics had misdiagnosed me, and there was chaos inside the ER. तो जो पैरामेडिक्स थे उन्होंने मुझे मिसडायग्नोज किया, यानी कि उन्होंने मेरी जो हालत थी उसकी गलत तशख़ीस की, जो बीमारी थी उसकी गलत तशख़ीस की, और उसकी वजह से एकदम जो है वो उधम सी मच गई एमरजेंसी रूम में। They ran in with 3 units of blood. They thought I had started bleeding out. तो वो 3 जो यूनिट्स थे खून के, उनको लेकर फ़ौरन मेरी तरफ आए, इससे क्योंकि उनको लगता था कि मेरा खून जो है वो ज़ाया हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर ही मेरा खून बहता जा रहा है, इसलिए मुझे और खून की ज़रूरत पड़ सकती है। And I'm so grateful to God that I was still cognizant, because I told them, no, I'm not bleeding out. That is wrong. That has to be wrong. I'm not bleeding out. तो मैं खुदा का इस बात के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस हालत में भी मुझ में इतनी होश थी कि मैं उनको ये बताने में कामयाब रहा कि नहीं, मेरी जिस्म के अंदर जो है वो खून नहीं बह रहा, ये आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मेरे जिस्म के अंदर खून नहीं बह रहा। So the doctor asked me questions about that, asked me if I had any signs of bleeding out, which I didn't. तो डॉक्टर जो था उसने भी मुझसे ये पूछा कि आपका कोई ऐसा साइन आपकी बॉडी में अपीयर हुआ हो, ज़ाहिर हुआ हो, जिससे ये पता चल सके कि आपके जिस्म के अंदर जो है वो खून बह रहा है। That's when he मैंने कहा नहीं। That's when he ordered the new tests. और इस मौका पर फिर डॉक्टर ने बाकी सबसे कहा, बाकी अमले से कहा कि इनके नए टेस्ट किए जाएं। And that's when they found out I had severe sepsis shock. और जब नए टेस्ट हुए तो फिर उनको पता चला कि मुझे बड़ा शदीद किस्म का जो है व्हाट्स द वर्ड severe sepsis shock. बहुत शदीद किस्म का जो है सेप्सिस शॉक हुआ है मेरे जिस्म में। It's basically when your body is being poisoned with infection. और असल में इसमें क्या होता है कि एक किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो बॉडी या जिस्म जो है उसमें जहर पैदा होना शुरू हो जाता है। Many times that comes as a result of something wrong with the digestive system. ज़्यादातर ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों के जो निज़ाम है, यानी कि हज़म करने का जो निज़ाम है जिस्म का, वो ठीक नहीं होता। In my case, I had a problem with a dysfunction in my bladder and my prostate that did not allow me to eliminate for 3 days. तो मेरा जो असल में, लेकिन मेरा जो केस था ये फ़र्क था इससे, क्योंकि जो मेरा ब्लैडर था
उसका भी कोई मसला था, जो प्रोस्टेट था उसका भी कोई मसला था, और इस वजह से मैं 3 दिन तक जो है पेशाब नहीं कर सका। So then they put me in ICU, intensive care. और उन्होंने मुझे ICU में रखा, जहाँ पर बड़ी शिद्दत के साथ जो है आपकी देखभाल की जाती है। That's when they found out that my kidneys had stopped working. और तब उनको ये भी पता चला कि जो मेरे गुर्दे हैं वो बिल्कुल फेल हो गए। So the progression was taking place. I was really starting to die. तो ये जो अमल जो है ये मेरी मौत की तरफ मुझे ले जा रहा था। Then the next day they decided to intubate me. तो अगले दिन जो है उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि वो मेरे अंदर एक नाली डालेंगे। They put me in a medical induced coma. और उन्होंने मुझे मेडिकल की जो है फील्ड, उसमें कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आपको जो है आर्जी तौर पर या जाली तौर पर जो है आपको कोमा में रखा जा सकता है। They started dialysis. और उन्होंने जो डायलिसिस जिसे हम कहते हैं वो भी शुरू कर दिया मेरा। And before they put me to sleep, I remember them talking to my family. I could overhear them saying he's probably not going to live through the night. तो जब उन्होंने मुझे वो नशीली दवा दी और मैं सो रहा था, तो मैं मुकम्मल तौर पे सोने से पहले उनको मैंने ये कहते सुना कि ये आदमी अब मर जाएगा, ये मरने लगा। They told my family I had 1 to 3% chance of living. उन्होंने मेरे ख़ानदान को ये बताया कि मेरे पास सिर्फ 1 से 3%, 100 में से सिर्फ 1 से 3% के चांसेस हैं कि मैं ज़िंदा रहूँगा। They said, get his affairs in order. He is most certainly not going to make it through the night. Get his what? Get all the things, your affairs in order. You're getting ready to die. Your papers, your insurance, all that. तो उन्होंने मेरी फैमिली से कहा कि आप जितनी भी चीज़ें हैं जो किसी भी शख्स के मरने पर होती हैं, आप उन सब के लिए तैयार रहें, इसलिए क्योंकि आपके जो शौहर हैं वो अब ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेंगे। As I was starting to go to sleep, all I remember is I went into this black place and I started like wanting to claw through it and say, I just need Jesus. I just need Jesus. तो जैसे ही मैं इस हालत में गया जहाँ पर मैं डॉक्टरों के मुताबिक सो गया था, लेकिन असल में ये सोए नहीं थे बल्कि इनकी जान निकल गई थी, तो इन्होंने अपने आप को देखा कि ये एक तारीकी में, और उस तारीकी में ये अपने इस तरह हाथों को मार रहे हैं, अपने पंजों को मार रहे हैं, उस तारीकी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। When I fell asleep saying that, I immediately went out of my body into the backside of the throne of God. तो उसके बाद फौरी तौर पर क्या हुआ, जब मेरी रूह ने मेरे जिस्म को छोड़ दिया, तो मैं खुदा के तख्त के पिछली तरफ फौरी तौर पर पहुंच गया। I remember that the throne of God is this gigantic mound. तो मुझे याद है जो मैंने देखा था उसके मुताबिक खुदा का जो तख्त था वो एक बहुत बड़ी जो है एक पहाड़ी की तरह था। And in the front of it I could see the giant pillar of fire. और उसके बिल्कुल सामने मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा आग का सतून है, probably at least a half a mile wide and many miles high. तकरीबन 1 किलोमीटर जो है वो चौड़ा था और कई किलोमीटर जो है वो लंबा था, मतलब कि उसकी पैमाइश जो है वो अदराक से बाहर थी। This is where Father God was present. और असल में खुदा वहाँ पर तख्तनशीं था। I noticed or I felt the presence of my angel who was very big behind me. और मैंने उस वक्त फिर जो है एक फरिश्ते की हजूरी को भी महसूस किया, उसकी मौजूदगी को भी महसूस किया, जो असल में मेरे पीछे खड़ा हुआ था और वो बहुत बड़ा था। So this is kind of funny, but this is my story. अगरचे जो सुनने वाले हैं उनमें से कुछ लोगों को अजीब लगता हो, लेकिन ये मेरी गवाही है, ये मेरा तजुर्बा है। The thing that was funny is really noticing how the stairs that went up were different. जो बड़ी एक अजीब बात थी वो ये थी कि जो सीढ़ियाँ बनी थी जो उस तख्त को जा रही थी वो बड़ी फ़र्क थी आम सीढ़ियों की निस्बत जो हम इस दुनिया में देखते हैं। So the rise and the length were rise and length for human steps, and then there were these giant steps where the rise and length were for angels. तो वहाँ पर जो है एक तो जो स्टेप्स बने होते हैं छोटे थे जिनके ऊपर इंसान चल के जा सकते हैं, लेकिन साथ ही में बड़े स्टेप्स भी थे जिनके ऊपर फरिश्ते भी चल के जाते थे ऊपर। And what was interesting about it
is we weren't walking, we were floating up the stairs. और दिलचस्पी की बात ये थी कि हम उन सीढ़ियों पर चल के ऊपर नहीं जा रहे थे, बल्कि हम तैर के ऊपर जा रहे थे. Okay, this is when it became terrifying. और ये जो सब कुछ है, इससे मैं बहुत ज़्यादा हैबतनाक हो रहा था. 3/4 of the way up, the living creature that Revelations chapter 4 talks about, जब हम 3 हिस्से जो टोटल हमारा सफ़र था उसके तीसरे हिस्से पर हम पहुंच गए थे, तो मुकाशवा की किताब में 4 जानदारों का जिक्र है. and it was the lion face creature that flew down at me full of fire, big lion face full of fire. I think that lion had flown through the fire of the pillar and came and blew fire on me. तो जब मैं हम वहाँ तक पहुँचे, तो जो मुकाशवा की किताब में 4 जानदारों का जिक्र है, उनमें से एक बब्बर का जो चेहरा है, मैंने उसको देखा और वो मेरी तरफ आ रहा था और वो आतशीन चेहरा था. बहुत बड़ा बब्बर शेर का चेहरा जो आतशीन था, यानी कि उसमें आग लगी हुई थी लेकिन वो जल नहीं था रहा. और मुझे ये लगता है कि असल में जो मैंने आग का सतून देखा था वो उसमें से गुज़र के आ रहा था, और उस आग को, जो सतून में आग थी, उसको अपने चेहरे में समेट कर वो आ रहा था. और जब वो मुझ तक पहुंचा तो उसने मुझ पर फूंका. When the fire hit me, my face temporarily kind of changed into the shape of a lion on fire as well. और जब उस शेर ने, बब्बर शेर ने मुझ पे फूंका उस आग को, तो बहुत ही थोड़े अरसे के लिए मेरा जो चेहरा था वो भी एकदम बब्बर का बन गया. So then I hear telepathically the lion faced creature speak to me and said, "No one approaches this throne unclean." और फिर जो बब्बर, ये जो मखलूक थी खुदा की बनाई हुई, बब्बर का चेहरा था जिसका, इसने टेलीपैथिकली, यानी कि दिमाग से दिमाग का जो कनेक्शन होता है, टेलीपैथिकली मुझसे बात की और उसने मुझसे कहा कि कोई भी नापाकी की हालत में खुदा के तख्त के पास नहीं पहुंच सकता. And I really thought I was most likely going to go to hell. और उस मौका पर मैं इतना डर गया, मुझे लगना शुरू हो गया कि शायद अब मैं जो है वो दोज़ख में ही जाऊंगा. That was the beginning of the warning that was being placed in me. I didn't realize that at the moment, but that's what was happening. असल में ये ऐसा मौका था जब जो खुदा ने मुझे एक वार्निंग दी थी इस दुनिया के लिए. ये ऐसा मौका था कि जब उस वार्निंग का आगाज़ हो गया था. So as we get up to the top, the angel flew back. तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते गए, जो फरिश्ता था वो मुझसे दूर हो गया उड़कर. It was only like seconds that I got to see the broadness of the mound and the throne of God, and there was a crystal sea way out there. और ये अगरचे ये बहुत कम सेकंड्स के लिए हुआ, लेकिन जो वहाँ पर एक जिस सी का जिक्र है, जिस समुंदर का जिक्र है, जो क्रिस्टल का है मुकाशवा की किताब में, जिसकी वसअत बहुत ज़्यादा थी, मैंने उसको देखा और खुदा के तख्त को देखा और बाकी जो चीज़ें थी उनको भी देखा. Now many people, when they think about the rainbow around the throne of God, they think it like a rainbow, but actually it's a spherical rainbow. The entire throne of God is covered in a spherical rainbow with millions of colors and lightning, and it is absolutely terrifying. तो ये जो कौसे कज़ा थी, ये गोले की सूरत में थी और खुदा के तख्त पर थी, यानी कि खुदा के तख्त के पीछे थी, या उस तख्त का हिस्सा थी. और ये सब कुछ देख, और इसके लाखों रंग थे, 7 रंग नहीं थे, और ये देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा हैबतनाक हुआ. Now this just happened within seconds. और ये सब कुछ जो है सेकंड्स के अंदर हुआ. And immediately I was translated and taken to a field. और वहाँ से एकदम से वहाँ से मुझे उठा लिया गया और मुझे एक मैदान में ट्रांसफ़र कर दिया गया. It was the most beautiful green field. It had perfect grass like a golf course. और ये बहुत ही खूबसूरत जो है मैदान था, घास बड़ी खूबसूरत थी, और इस तरह जो गोल्फ़ खेलते हैं उनको पता होगा कि जैसे गोल्फ़ कोर्स, यानी कि जो जहाँ पे गोल्फ़ खेला जाता है, वो कितना खूबसूरत
वहाँ पे घास होता है और कितना खूबसूरत मैदान होता है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही हालत थी इस मैदान की भी। It's like the grass massages the bottom of your feet. इस तरह से महसूस हो रहा था कि जैसे जो घास है आपके पैरों के तलवों की मसाज कर रही है। And then all of a sudden, there he was. और फिर एकदम से मैंने वहाँ पर यीशु मसीह को देखा। When you see the Son of God, you will know it is the Son of God. जब आप खुदा के बेटे को देखें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि खुदा का बेटा है। Trying to keep myself composed. I stood before Jesus Christ. He was about 12 feet away from me. मैं मसीह यीशु के सामने खड़ा था और मुझसे सिर्फ 12 फुट दूर थे। He was transfigured. He was so gloriously white. वो अपनी जलाली हालत में थे और उनसे नूर निकल रहा था। I could tell he had white robes on, and he, for whatever reason, he had his tunic on, and I could see through the brightness. It was so bright that he had a beard. उन्होंने एक सफ़ेद चौगा पहना हुआ था और उनके सर के ऊपर भी एक कपड़ा था, और इस रोशनी में से भी मैं ये देख सकता था कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी। And as soon as I saw him, I bowed and I said, Lord, more love, more light, more life, more life. I need more love, more light, more life. और मैंने जैसे ही मसीह की तरफ नज़र की तो मैं एकदम से उसके कदमों में झुक गया। मैं सरनगू हो गया और मैंने कहा, आए खुदावंत, और नूर, और मोहब्बत, और ज़िंदगी। It was a theme my wife and I had been actually praying about because I had gone through a ministry betrayal. असल में ये वो बात थी जिसके लिए मैं और मेरी बीवी काफ़ी देर से दुआ कर रहे थे। ख़ास तौर पे जब खिदमत को लेकर मेरे साथ जो है वो एक हादसा हुआ और मेरे साथ धोखाधड़ी की गई। That's a whole nother story in itself. लेकिन वो अपने तौर पर एक अलग से कहानी है। And Jesus just stood there so beautifully. और यीशु मसीह वहाँ पर खड़े थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। I'd always imagined that I would want to throw myself down at his feet or kiss his hands or try to hug him, but that was not permitted. मैं हमेशा से सोचता था कि जब यीशु मसीह को मैं देखूंगा तो मैं उसके कदमों में झुक जाऊंगा, मैं उसके कदमों को चूमूंगा, उसके हाथों को चूमूंगा। लेकिन जब मैं इस तजुर्बे से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। So again, I said it again, more love, more life, more light. तो फिर से मैंने एक बार कहा कि और ज़्यादा ज़िंदगी, और ज़्यादा नूर, और ज़्यादा मोहब्बत चाहिए। Now, when this light is hitting you, it's like liquid love. जब मसीह के अंदर से जो नूर निकल रहा था, जब मुझ पर तक वो पहुंचा था या मुझे लग रहा था वो नूर, तो मुझे लग रहा था कि मैं उसकी मोहब्बत को लिक्विड की हालत में जो है मैं उसे रिसीव कर रहा हूँ। The light was so comforting. जो उसका नूर था वो बहुत पुरसकून था। And you know what was interesting is he was my brother. He was my friend. He was so close to me. और दिलचस्पी की बात यह है कि मसीह यीशु मेरा भाई था, मेरा दोस्त था वहाँ पर और मेरे बहुत करीब था। And he looked at me and almost not quite a grin, but seemed like a grin, and he says, "You have it, cultivate it." और उस वक्त मसीह यीशु ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने कहा कि आपको ये मिल गई है, आप इसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। And then he looked at me and he said, "Walk with me." और फिर मेरी तरफ देखकर उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो। And he still stayed about 12 feet away from me, and I was walking behind him. यीशु मसीह अब भी मुझसे 12 फुट की दूरी पर थे, वो आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। And as he was walking and as I was hearing everything telepathically, और जैसे हम दोनों चल रहे थे और वो मुझसे बातें कर रहे थे, तो मैं हर चीज़ जो है वो टेलीपैथिकली यानी कि दिमाग से दिमाग की गुफ्तगू हो रही थी। he was telling me mysteries, वो मुझे भेद दे रहे थे, several mysteries. उन्होंने मुझे बहुत से भेद दिए। And
Then we finally get to this place in this beautiful green field, and way out there you can see green trees all around. जैसे पहुँचते पहुँचते चलते चलते हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे और बहुत खूबसूरत मैदान, जैसा कि आपको पहले बताया, और मैंने वहाँ पर बहुत सारे दरख्त भी देखे आसपास. And we get to this certain place in the field, and he looks at me and he points and kind of draws like a line in the field and says, if you go past here, you can't go back. जब उस मुकाम पर हम पहुँचे तो यीशु मसीह ने एक लकीर दागी वहाँ पर उस मैदान में, और मुझसे कहा कि अगर आप इस लकीर के इस पार मेरे साथ आ जाओगे तो फिर आप दोबारा ज़मीन पर नहीं जा सकते. And when he said that, that's when I immediately went back to the back of the throne of God. और जब यीशु मसीह ने ये कहा तो मैं फौरी तौर पर खुदा के तख्त का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर दोबारा पहुँच गया. And I looked up and I could sense like the Father and Jesus, like they were pleased with me. और जैसे ही मैंने वहाँ पर पहुँचकर ऊपर की तरफ देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह जो हैं वो मुझसे खुश हैं. And people have asked me, well, did you have a discussion with him about coming back? तो लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं अक्सर, ये जब उनको मैं अपनी गवाही सुनाता हूँ कि क्या आपकी मसीह यीशु से और खुदा बाप से इस मौजू पर कोई बातचीत हुई थी, गुफ्तगू हुई थी कि क्या मैं वापस आऊँगा यहाँ पर. Now, I know in my soul, after having come back, that I realized that I would have said to him, as is my nature, not my will, but your will, Lord. लेकिन मैं उस तजुर्बे से वापस आने के बाद मुझे ये पता है कि मेरी जो फितरत है उसके मुताबिक अगर ये बात हुई भी होती तो मैंने मसीह यीशु से यही कहना था कि आए खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो. And then I was back in my body. तो खैर मैं अपने जिस्म में वापस आ गया. And I woke up a week later out of the coma. और उसके बाद एक हफ्ते तक मैं कोमा में रहा और एक हफ्ते के बाद मैं कोमा से बाहर आया. When I went back into my body is when my kidneys came back on. और जैसे ही मैं अपने जिस्म में वापस, मेरी रूह मेरे जिस्म में वापस आई तो मेरे जो गुर्दे थे वो भी दोबारा जिंदा हो गए. Even the doctor said it was an absolute miracle. अगरचे जो डॉक्टर थे वो ये कह रहे थे कि ये सरासर एक मौजज़ा है. So I heard the Lord warn me in my spirit about coming back and telling people. तो मैंने खुदावंद को ये कहते हुए सुना कि कि मैं वापस जा रहा हूँ अपने जिस्म में, और जब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे लोगों को एक आगाही, एक वार्निंग देनी है. And it's pretty much a reiteration of Matthew chapter 7 verses 13 through 28. तो असल में जो यीशु मसीह ने मुझे वार्निंग दी थी उसकी जो तस्वीर है वो आपको मत्ती की इंजील 7 बाब में आयत 13 से 28 में भी मिलती है. The bottom line of that warning is many will come to him on that day. And they will say, Lord, Lord, did we not preach in your name? And in your name do these things? And he will say, I never knew you. I never had intimacy with you. तो उसका जो लुबे-लुबाब है इस हवाले का वो ये है कि अदालत के दिन बहुत सारे लोग मसीह यीशु के पास आएंगे और कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, हमने तेरे नाम से बदरूहें नहीं निकाली, भूखों को खाना नहीं खिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. और यीशु मसीह उनसे कह देंगे कि मेरी कभी तुमसे कोई वाकफियत ना थी. And you can see in that passage of Scripture, it will be people who are ravenous wolves, false prophets, but Jesus ends it with, you kept practicing lawlessness. You lived in unrepentant sin. तो अगर आप उसको सियाक़ व सबाक़ में इस हवाले को देखें तो यहाँ पर ऐसे लोगों की बात हो रही है जिनको फाड़ने वाले भेड़िए कहा गया है और जो खुदा के कलाम की गैरत नहीं रखते और बेरा रवी में ज़िंदगी गुजारते हैं. तो असल में ये जो लोग होंगे इनको इसलिए यीशु मसीह कह देंगे कि मेरी कभी तुमसे कोई वाकफियत ना थी, क्योंकि ये गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपने गुनाहों से तौबा भी नहीं करते थे. And so that's basically my story in heaven. तो ये मेरी गवाही है जो आसमान से जिसका ताल्लुक़ है, आसमान में मैंने जो वक्त गुजारा. So when I came back home
Well, I didn't come home for, let me say this again. So then I was in the hospital for 2 more weeks. और उसके बाद मुझे अस्पताल में 2 और हफ्ते मैंने गुजारे। Then I had to go to a therapy hospital, physical therapy hospital. और फिर फिजिकल थेरेपी के लिए जो है एक और अस्पताल में मुझे मुंतकिल किया गया उसके बाद। And I had to stay there for 3 weeks. और वहाँ पर भी मुझे 3 हफ्ते गुजारने थे और जो मैंने गुजारे। I had to learn to talk again. और मैंने दोबारा बोलना सीखा। I had to learn to write again. और मैंने दोबारा लिखना सीखा। I still even have samples of my writing and it was awful. यहाँ तक कि मेरे पास वो दोबारा लिखना जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास उसके सैंपल भी हैं और आप यकीन करें कि वो बहुत ही बुरे हैं। I was terrified of the idea of not being able to speak because that's how I live as a pastor preaching, teaching and pastoral care counselor and not being able to speak. तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था इस ख्याल की वजह से कि मुझे खुदा ने जो है एक पासबाना खिदमत दी है। मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक टीचर हूँ और अगर मैं बोल ना सका तो मैं ये सब कैसे करूँगा। इन बातों को सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। So I said, why would I need to come back? I should have just stayed in heaven. और फिर मैं ये भी सोचना शुरू हो गया कि आखिर मुझे वापस क्यों भेजा गया, मैं वापस क्यों आया, मुझे आसमान में ही रहना चाहिए था। I was very, very depressed. मैं शदीद किस्म की परेशानी में था। I came home with neuropathy, which is nerve damage. तो फिर जब मैं घर आया तो न्यूरोपैथी जो है उस कंडीशन में मैं आया जो कि जिसमें जो नसें हैं आपकी वो डैमेज हो जाती हैं। It was horrific pain. और ये बड़ी शदीद किस्म की इसकी वजह से दर्द थी मेरी टांग में। It feels like somebody who takes a fire blowtorch and is burning your leg and my back and my buttocks with a flame, like burning you constantly. तो इस हालत में ऐसा लगता था मुझे कि जैसे किसी ने कोई बड़ी तेज़ जो है वो आग जलाई या शमा जलाई है और मुसलसल जो है मेरे लेग पर और मेरी बैक पर और मेरी हिप पर जो है मुसलसल उस शमा को जो है बार बार जो है वो लेकर आ रहा है। So I had to come home on a lot of medication. तो मुझे जब मैं घर आया तो मैं बहुत सारी अद्वियात साथ लेकर आया। The only way I could go to sleep was to be drugged. अगर मैं सोना चाहता था तो उसके लिए सर मेरे पास एक ही हल था कि मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाऊं, अद्वियात खाऊं। For about 6 months until I had surgery on my prostate. तकरीबन 6 महीने तक यही सिलसिला रहा और फिर उसके बाद मेरे प्रोस्टेट की जो है वो सर्जरी की गई। Then I started the process of recovery, which took about a year. और फिर उसके बाद रिकवरी के दौरानिए में मैं चला गया जो कि तकरीबन 1 साल का था। Which brings me to almost August of this last year. तो 2025, the present year, the current year. और ये जो दौरानिया था ये इस साल 2025 अगस्त के महीने में मुकम्मल हुआ। So it's only been these last 5 months that I've felt pretty normal again. तो असल में अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं कि मुझे फिर से नॉर्मल लगना शुरू हो गया कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। So this is a beautiful part. The Holy Spirit reminded me a few months ago that I could not have made up this story because I was being accused of making up this story. तो मुझ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैंने ये खुद से कहानी गढ़ी है, लेकिन ये मेरी अपनी गढ़ी हुई कहानी नहीं है। The Holy Spirit said, "Now, Stephen, if you had made up this story, what kind of story would have you made?" रूल कुछ ने मुझसे कहा कि अगर तुमने ये कहानी खुद से गढ़ी होती या कोई इस कहानी को खुद गढ़ा होता तो किस किस्म की कहानी गढ़ दे। It wouldn't have been full of all the terror or the lion. क्योंकि अगर तो ये खुद से गई कहानी होती तो इसमें ये जो मैं हैबतनाक हुआ, खौफज़दा हुआ जब मैंने खुदा के तख्त और वहाँ पे जो मैंने मखलूक देखी जो बब्बर था उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैबतनाक हो गया। तो अगर तो ये मेरी खुद की गढ़ी हुई कहानी होती तो सब प्यारी प्यारी अच्छी क्यूट चीज़ें होती, ये सारा कुछ ना होता। I would have made up something about seeing Charity, my daughter who died at 21, 12 years ago. I would have said there were birds and flowers and things like that, which I know is in heaven. तो अगर मेरी अपनी खुद की गढ़ी हुई कहानी होती तो सबसे पहले तो मेरी जो बेटी थी जो 12 साल पहले जिसकी डेथ हुई, जिसकी उम्र 21 साल थी मौत के वक्त, मैं ये ज़रूर बताता कि मैं अपनी बेटी को भी मिला
और फिर मैं ये भी कहता कि वहाँ पे चरिंद परिंद को मिला, मैं जो मेरे डॉग्स थे उनको मिला, जो क्योंकि मुझे डॉग से बहुत प्यार है, तो मैं ये भी कहता कि मुझे वो भी मिले. So I kind of chuckled because it's like, that's right, Lord. I would have talked about all these family members that have died. I've lost 14 immediate family members. और ये बात सुनकर मैं हंसा भी, मुस्कुराया, और मैंने कहा कि खुदावन ये बात बिल्कुल ठीक है ऐसे, क्योंकि मेरे तो ख़ानदान के और भी 14 लोग जो हैं वो रहलत फरमा चुके हैं, मर चुके हैं, तो मैं तो उनका नाम भी कहानी में ले सकता था. And so the Lord has comforted me by showing me that this was a real experience. तो खुदावन ने असल में मुझे इस बात का सुकून दिया, इस बात का इत्मीनान दिया कि मेरा जो ये तजुर्बा था ये हकीकी था. 2 months ago, I was at the Heaven Encounters Conference in San Diego, California. 2 महीने पहले मैं जो एक कॉन्फ्रेंस थी सैन डिएगो कैलिफोर्निया में, हेवन्स इनकाउंटर था जिसका नाम. And I'm a part of a new documentary that's being made. और मैं एक नई जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है जिसका मैं हिस्सा हूँ. And I received a revelation of one of the mysteries because all of those were taken from me when I came back into my body. I couldn't remember any of them. आपको याद होगा मैंने बताया था कि यीशु मसीह के साथ साथ जब मैं चल रहा था तो उन्होंने मुझे भेद दिए थे, लेकिन जब मेरी जिस्म में मैं वापस मुझे भेजा गया तो वो भेद मुझसे जो है वो ले लिए गए थे. इसका मतलब ये नहीं कि वो लिटरली ले लिए गए थे, इसका मतलब ये है कि मुझे भुला दिए गए थे वो. लेकिन जब इस कॉन्फ्रेंस पे था मैं, तो उनमें से उन भेदों में से एक भेद जो है उसको मेरे जहन में ताज़ा किया गया और मुझे उसके बारे में याद दिलाया गया. So it was such a great comfort from the Holy Spirit to allow me to be rebuked. About what? I'll tell you. So it was. I mean, let's in my stop language for a I second. can't complete it if I don't have the background. Sure. So one of the new revelations I received at the Heaven Encounters Conference was a rebuke from the Holy Spirit. तो इस कॉन्फ्रेंस में जो एक मेरे तजर्बात थे उनमें से एक तजर्बा ये था कि मैंने रूल कुस की तरफ से जो है वो मुलामत हुई मेरी. And it was the betrayal, the ministry, things that have happened to me, and then this near-death experience and all the pain. I believed that the Lord was against me. तो असल में ये जो मेरा तजुर्बा हुआ और फिर जो मुझे बिट्रे किया गया उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने मुझे बिट्रे किया, जिनके साथ मैं खिदमत कर रहा था उनके डायरेक्टर के तौर पे. You thought that God was against me. तो मुझे ये लगता था कि शायद खुदा मेरे ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई इसलिए. And that even the judgment that I saw may be judgment for me. तो मुझे ये भी लगता था कि शायद जो मैंने खुदा को तख्ते अदालत पर देखा वो अदालत असल में मेरे ख़िलाफ़ थी. And I was walking in fear. और मैं खौफ में ज़िंदगी गुजार रहा था. It was terrifying. ये खौफज़दा मेरे लिए मरहला था और बात थी. But the Lord restored his rightful position of loving me with an everlasting love. लेकिन खुदा की जो मेरे लिए एक अब्दी मोहब्बत जो हम सब के लिए रखता है, जो ईमानदार हैं और मेरे लिए भी रखता है, उसको मेरे अंदर बहाल किया. And so really for the first time I believe John 10 that I'm in his hand. और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये होना कि इंजील 10 बाब में जैसा कि लिखा है कि मैं उसके हाथों में हूँ, मैंने इस बात का तजर्बा किया. Nobody can take me out of his hand. मुझे मसीह के हाथ से कोई नहीं छीन सकता. Except we can choose to get out of his hand. हाँ, हम खुद मसीह के हाथों से निकलने का फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन और कोई मसीह के हाथों से मुझे नहीं छीन सकता. But once we're his, लेकिन जब हम एक दफ़ा उसके हो जाते हैं, he doesn't want to flick us out. तो उसके बाद हमें जो है वो हमारे बाहर नहीं फेंकना चाहता या बाहर नहीं फेंकता. He wants to hold us dearly. बल्कि वो हमें अपने बड़े प्यार से अपने बहुत करीब रखता है. And that's been life-changing for me. और इस बात ने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी. However, even being here in Pakistan, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में होते हुए I've been reminded several times that it is possible for me to reject the Lord and go to hell. I think it shouldn't be a part of the podcast. Okay. Yeah. All right. So, but this is something the Lord has put in my heart.
Okay, so there are all kinds of people who will be watching this, Right. baby Christians as well. Right. It's not going to hit them good. Okay. So anyhow, I have received revelations from the Lord. He told me these mysteries in heaven. Mhm. Let me start over. I received some revelations in heaven, and I'm starting to receive some of the understanding. तो जो भेद मैंने आसमान में मसीह से लिए थे, या मसीह ने मुझे दिए थे, उनमें से कुछ को खुदा अनपैक कर रहा है मुझ पे और दोबारा मुझे याद दिला रहा है वो. So that's brought me great comfort that there's more coming. और उसकी वजह से मुझे इस बात का भी इत्मीनान हासिल हुआ कि बाकी मुकाशवात और भेद जो हैं वो भी खुदा मुझ पे खोलने जा रहा है और खोलता रहेगा. I know for me it's a drawing closer to Him. मेरे लिए इन भेदों का अनपैक होने का मतलब ये है कि मैं खुदा के और करीब जा रहा हूँ. And as I do, He will show me more. और जैसे जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे मैं खुदा के करीब जाऊँगा, मुझे वो और ज़्यादा अपने भेद जो हैं अपने भेदों से नवाजेगा. It's just like what James chapter 4 says, if we draw near to God, God will draw near to us. तो जैसा कि याकूब के ख़त के 4 बाब में लिखा हुआ है कि जितना हम खुदा के करीब जाएं उतना ही खुदा हमारे करीब आता है. So that's where I am today. Do you have any other questions? No, I think we are good. Okay. So thank you so much for sharing your testimony, and I do hope and pray that it touches as many hearts as God wants to touch Amen. through your testimony, and it reaches out to so many souls who need to hear these words. Yes. So thank you for being here again, and thank you for sharing your testimony. God bless you. God bless you. Thank you. You're welcome. ठीक है गाइस, ये ब्रदर स्टीवन की टेस्टिमनी थी. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बरकत पाई होगी. अगर बरकत पाई है तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें. अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होती है. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. खुदा हाफिज़. Okay.